और आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर लेकर घरों से निकल चुके हैं। किसान ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर इकट्ठा हो रहे हैं और फिर यहां से ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से यूपी के कई और जिलों में भी किसान इकट्ठा हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शाम 4 बजे तक चलने वाला है। किसान संगठनों के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे पर सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसान उतर रहे हैं। आशुतोष जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा सकें, कैसे ये किसानों के ट्रैक्टर का रेला आगे बढ़ रहा है? दरअसल जेवर तक तो पहुंच गए नेहा ये तमाम सारे किसान, और ये दरअसल आप समझिए कि वो सीमा है नोएडा की, और यहीं पर ये तमाम सारे ट्रैक्टर रुक गए। पुलिस ने पहला एक घेरा बनाया, वहां नहीं माने, और जैसे वो एक्सप्रेसवे की ओर के गए, आप देख रहे हैं पवन खटाना और तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है, यहीं पर इनको पुलिस ने रोक दिया है। और यहां से कुछ फरलांग की दूरी पर है एक्सप्रेसवे जो संपर्क करता है। तो पुलिस ने दोनों रास्ते, चाहे वो आगरा की ओर जाता हुआ या दिल्ली की ओर जाता हुआ हो, रास्तों को जेसीबी गाड़ियों से बंद किया। किसान नेताओं को यहीं रोक दिया। यहीं रुक करके, चूंकि एक सांकेतिक प्रदर्शन था, उन्होंने कहा था हम मार्च करेंगे, और ये मार्च बिल्कुल वैसी तस्वीरें याद दिलाती है जैसा हम बेल्जियम में देख रहे हैं, फ्रांस में देख रहे हैं, ग्रीस में देख रहे हैं, जर्मनी में देख रहे हैं। तो उसी तरह भारत के किसानों ने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, और संदेश ये देने के लिए कि भारत की जो जिम्मेदारी बन जाती है WTO में जाने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते, उससे भारतीय किसानों का नुकसान हो सकता है। आप बिजली की सब्सिडी कम कर देंगे, खाद सब्सिडी कम कर देंगे, तो भारतीय किसानों की जो है आय है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। किसानों की दलील ये है कि देखिए आप अमेरिका के साथ बाजार कैसे बराबरी कर सकते हैं। जहां तक किसानों की बात है, वो $40,000 की सब्सिडी देता है, भारत में औसतन 300 भी नहीं होती है। अब WTO शर्त लगा देगा कि आप 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं कर सकते, और डेवलपिंग कंट्रीज 10%। लेकिन 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ चावल के उत्पादन पर जो कीमत थी, लगभग 13% सब्सिडी मिली है किसानों को। तो ये चिंताएं वाजिब, और इसीलिए तमाम किसान निकले हैं, और फिलहाल इनको रोका गया। और ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। वो 10 प्रमुख मुद्दे जिनको लेकर के पंजाब से मार्च शुरू हुआ, हालांकि दूसरे संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन दिया, सड़क पर नहीं उतरे। आज जब सांकेतिक रूप से सड़क पर उतरे अपने ट्रैक्टर लेकर के, तो वो संदेश एक देने के लिए कि सरकार WTO की शर्तों के आगे ना झुके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों के आगे ना झुके, बातचीत करे, भारतीय किसानों का हित देखे। और इसी के लिए सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है। इनको यहां पर रोक दिया गया है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। जहां रोका वहीं बैठ गए, भाषण दे रहे हैं, 2 घंटे में यहां से चले जाएंगे। लेकिन आशुतोष, क्या जिस तरह दिल्ली की तरफ जब कूच कर रहे थे किसान संगठन या किसान नेता, या तो उन्हें रोकने के लिए भारी व्यवस्था वहां पर हमने देखी थी, ऐसी क्या व्यवस्था वहां पर भी की गई है, या यहां उस तरीके की तैयारी नहीं दिख रही है? वैसी तैयारी नहीं है। मतलब मेरे पीछे की जो आप सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये ठीक दिशा में वो रास्ता दिल्ली का है, और उसके विपरीत रास्ता आगरा की ओर जा रहा है। उसके नीचे जो कनेक्टिविटी थी, दरअसल जिन रास्तों से संभावना थी कि ट्रैक्टर लेकर के सर्विस लेन लेके घुस जाएंगे, तो वहां पर जेसीबी और पुलिस की गाड़ियों ने, बहुत ज्यादा नहीं थी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मैंने नहीं देखा, रोक दिया था। और कुछ जो ट्रैक्टर थे वो भी 100 से ज्यादा नहीं थे। तो उनको पता था ये सांकेतिक प्रदर्शन है। वो चाहते थे कि हम एक्सप्रेस वे पर के जाएं, एक तस्वीर दुनिया को दिखाएं, जैसे कि यूरोपीय देशों में, दूसरे देशों में ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन प्रशासन की तैयारी थी, बातचीत पहले भी थी कि आप राजधानी में न जाएं, धारा 144 लागू है, गाजीपुर की हमने व्यवस्थाएं पहले देख ली हैं। अगर ये जाते भी तो गाजीपुर से आगे नहीं जा पाते, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता, नोएडा के एंट्री जगहों पर रोक दिया जाता। उन तैयारियों के बाद ये देखिए, सांकेतिक प्रदर्शनों में कई बार ना प्रशासन के साथ बातचीत होती है, और उस बातचीत का नतीजा कि अभी आप देखिए जो एक टोल बूथ है एक्सप्रेसवे से जुड़ता हुआ, यहां पर इन्होंने रोका, पुलिस की गाड़ियां यहां खड़ी हैं, एक रस्सी लगा दी है, 20 पुलिस वाले हैं, ये यहीं पर बैठ गए हैं। सांकेतिक संबोधन हो रहा है, जिसमें 13 महीनों के पिछले आंदोलन, इस बार हरियाणा पंजाब में चल रहे आंदोलन, और ये जो ट्रैक्टर मार्च है, इसका एक संबोधन दिया जा रहा है, और उसके बाद यहां से किसान अपने घरों को चले जाएंगे।